हेलो सीएमए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, आपका लौका भाई। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर टॉपिक कौन से है और इन टॉपिक का वेटेज कितना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बिफोर यू गो अहेड, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो एंड लाइक द वीडियो, बिकॉज सीएमए से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो देख भाई, सीएमए फाउंडेशन का जो लॉ है ये पहला पेपर है हमारा, और इसके अंदर हमको कुल मिला के लॉ के 3, 4, 5 टॉपिक दिए हुए। मतलब कैसे 3, 4, 5 बता दो। देखो, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। एक्चुअली कम्युनिकेशन लॉ का पार्ट है, इसी के लिए उसको 5 बोला है मैंने। इंट्रोडक्शन में आता है सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब कानून के सोर्सेज हमारे देश में क्या है। दूसरा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है देखना है हम लोग को। मतलब अगर मैंने तेरे को ऑफर दिया कि मैं तेरे को ये फोन बेचना चाहता हूं, तो इसको हाँ बोलता है, तो हाँ बोलने के बाद मुकर सकता है क्या? अगर मुकर गया तो तेरे पे क्या क्या लाइबिलिटी आएगा? मैं तेरे हाँ बोलने के बाद मैंने अगर अपना ऑफर वापस लिया तो मेरे पे क्या लाइबिलिटी आएगा? तो ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। फिर उसके बाद आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स को खरीदना बेचना। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सटेंशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सिंपल भाषा में चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करता है, ये वाला सुंदर, सुशील और घरेलू सा टॉपिक। उसके बाद आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब कुल मिला के 5 टॉपिक है हमारे सीएमए फाउंडेशन के लॉ के अंदर। अब देखो क्या है ना, जो पहला टॉपिक है दिखने में छोटू सा है, बट ये याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन देख के बड़ा आसान लगता है, पर इसको भी याद करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेन मसला जो है वो आता है यहां पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फर्स्ट और लास्ट डुएबल नहीं है, मैं है ना डुएबल बना के देगा, बट देयर इज अ स्मॉल थिंग दैट यू शुड नो, दैट इन इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, सॉरी इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला टॉपिक इतना लेंदी है कि हम लोग डर जाते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंटरेस्टिंग है, बट कंसेप्ट्स को हम खिचड़ी बना देते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोरिंग लगता है। ऐसा सब बच्चों का थिंकिंग होता है। बट हाँ, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं तो ये सिलेबस इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। ये सारे जो मैंने बताया है, ये स्टार्टिंग में कुछ जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके एक्सक्यूजेज होते हैं इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ने के। आप उस बच्चों की कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, है ना। तो देखो, इंट्रोडक्शन का टॉपिक एक्चुअल में ईजी है, क्योंकि भाई ईजी बना के देगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा कंसेप्ट है, हर कंसेप्ट अलग कहानी बताती है, तो और मजा आएगा इसको पढ़ने में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इतना इंटरेस्टिंग है और हर कंसेप्ट का अपना एक मीनिंग है, कंफ्यूजन और खिचड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। लास्ट में आता है कम्युनिकेशन। भाई कम्युनिकेशन में धंधा कैसे करते हैं, बिजनेस का कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो तो बिजनेस कैसा ग्रो होता है, यही सब हम इसमें सीखते हैं। तो लोड लेने का नहीं, लोड देने का। अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसका वेटेज कितना है। अगर आप देखोगे तो लॉ का वेटेज है 80% और कम्युनिकेशन का वेटेज है 20%। मतलब 100 मार्क में से 80 मार्क आएगा तुम्हारा लॉ में से, और तुम्हारा 20 मार्क आएगा तुम्हारा कम्युनिकेशन में से। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि लॉ में 40 MCQ आएंगे, 40 MCQs। एक MCQ 2 मार्क का है ना। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा जहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया, तो प्लीज जाके पिछला वीडियो देखो। और कम्युनिकेशन में 10 MCQ आएंगे, कुल मिला के 100 हो गए। उसमें से 40 MCQ में से अगर आप देखोगे तो भाई 30% हमारे टोटल का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। सबसे बड़ा वेटेज अगर किसी का है, 15 MCQs अगर कहीं से आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा टॉपिक है। दूसरे मुकाम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल टाई करते हैं। मतलब 30 + 20 इज 50 + 20 is 70. 70% of your marks are there in 3 topics. 70% of your marks are there in 3 topics. ठीक है, 70% मार्क्स आपके 3 टॉपिक के अंदर है। उसके बाद 20% इज देयर इन कम्युनिकेशन, तो 90% हो गया। और हाँ, मैंने गलत बताया, इसके 10 MCQs आएंगे, मतलब 20 मार्क का हो गया ना। गलत नहीं बताया, सही बताया है, ठीक है। तो ये 20% वेटेज इसका है। तो भाई अगर आप सिर्फ लॉ के 3 टॉपिक करते हो, ऐसा लोग बोलते हुए दिखेंगे, तो 70 मार्क आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, कम्युनिकेशन भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
फिर लास्ट में आता है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके हंसते खेलते कट जाए रास्ते 5 क्वेश्चन आते हैं। है टॉपिक बड़ा बड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है छोटा है पर बड़ा है, लेंदी है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप नए हो तो चिंता मत करो, मैं है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लोग मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ाई करोगे, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा पढ़ाई करोगे, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखोगे, दुनिया की कोई शक्ति आपको फेल नहीं कर सकती। और दुनिया की कोई ताकत आपको ये फील नहीं करवा सकती कि ये सारे टॉपिक्स बोरिंग है, लेंदी है, कुछ समझ में आता है। इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। मैंने बार बार ऐसी चीज़ें क्यों बोली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा दिमाग में डाल देते पहले से ही दूसरे बच्चों के, और फिर उनको लगता है कि वो प्री कंसीव्ड नोशन लेके आते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं तो ऐसा है ऐसा है। भाई देख, तेरे को यहाँ पे 20% यानी 20 मार्क यहाँ से लाने हैं, यहाँ पे तेरे को 30 मार्क है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे तेरे को 10 मार्क मिले, कुल मिला के तेरा 100 मार्क का पेपर है। ईजी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज डूएबल। पार्ट ए 80%, पार्ट बी 20%। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सीएमए फाउंडेशन के लॉ के सब्जेक्ट में एग्जैक्टली है क्या। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, मामा मिया लजानिया। मैं ऐसा क्यों करता हूं मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो बाय बाय।